राष्ट्र हित में, जनहित में, क्षेत्र हित में यदि कोई अच्छा कदम उठाना है तो हम सब ने मिलकर एक कदम उठाए रखें। 5-6 फीट उसमें क्या गंदगी निकालना पड़ेगा, तो मुरम जमा हुआ है, खराब भी जमा हुआ है। हम चाहते हैं कि नदी की सफाई हो और हम लोग नदी को माँ गंगा के रूप में मानते हैं। ईमानदारी के साथ हमारे सामने, आज के सामने चोरी हो, कोई हर्ज नहीं। यही जगह बेड लेवल है, उस बेड लेवल के ऊपर मेरी समझ में 3-4 फीट तक की रेती या मलबा आ चुका है। एनीकट को बनाने वाला विभाग, एजेंसी, उसका मेंटेनेंस आज तक न देखने को मिला। खासकर पत्रकार मित्रों से आपको संदेश जगह जगह पहुंचाना पड़ेगा और आसपास के लोगों को रोकना पड़ेगा। राजिम विधायक रोहित साहू के नेतृत्व में 3 जिले का बैठक महानदी सफाई का उठाया बेड़ा। सर्वदलीय नेता, अधिकारी, समाज सेवक, व्यवसायी हुए एक मत। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं कालचक्र 365। क्षेत्र के इतिहास में पहली बार एक ऐसा सजग युवक विधायक मिला जिन्होंने पवित्र जीवनदायिनी महानदी के अस्तित्व को बचाने संकल्पित 3 जिले के प्रशासनिक अधिकारी, सर्वदलीय नेता, व्यवसायी तथा समाज सेवक एवं गणमान्यों का बैठक लिया। महानदी में बढ़ रहे प्रदूषण के साथ राजिम में सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए औचित्यहीन एनीकट पर सभी ने नाराजगी व्यक्त किया। गंदे पानी तथा खरपतवार का जमाव से जल विषाक्त होने लगा, जिसकी सफाई पर प्रशासन के बजट में कोई लोड न हो, ऐसा निर्णय लेकर सभी ने एकजुट सहमति प्रदान किया। उक्त मानव हित जीवनदायिनी महानदी बचाओ कार्यक्रम विधायक रोहित साहू के नेतृत्व में सहयोगी विधायक इंद्र कुमार एवं पूर्व सांसद भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू, पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय के साथ दर्जनों सर्वदलीय राजनेता, तीनों जिलों के अधिकारी, गणमान्य नागरिक, व्यवसायी उपस्थित थे। देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, हम धर्मनगर राज्य में खड़े हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे गहमा-गहमी का वातावरण रहा और काफ़ी सारगर्भित यहाँ पे बात हुई है। सरहदी क्षेत्र में 3 जिलाओं की यहाँ पे बैठक हुई थी, जिसमें 3 जिला के जनप्रतिनिधि के साथ साथ 3 जिला के अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे और माननीय रोहित साहू के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है। और रोहित साहू जी जो हमारे जो विधायक हैं, उनका यही कहना है कि कुल मिलाकर के हमें नदी की सफाई कैसे की जाए। त्रिवेणी संगम राजिम नदी सफाई पर इस परिचर्चा में एक ही बात निकली है कि यहाँ पर कुछ कमियाँ थी, खास करके राजिम में जो एनीकट बना है उसे भी यहाँ पे औचित्यहीन बताया गया है। समय काल के हिसाब से उस वक्त हालांकि वो उचित रहा होगा, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे औचित्यहीन बताया गया है। अभी वर्तमान महानदी की स्थिति है, यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे गंदगी पूरी बिसरी हुई है, पूरी फैली हुई है। तो नदी जो है प्रदूषित हो चुकी है और बहुत बड़ी यह जीवनदायिनी नदी जो है काफ़ी प्रदूषित होने के कारण से यहाँ पर नदी की सफाई का अभियान का यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर जो खास करके कहा जाए तो यहाँ पर माननीय रोहित साहू जो यहाँ के राजिम के विधायक हैं, उनके दिमाग में, उनके जेहन में बात आई कि आखिर महानदी की सफाई कैसे की जाए और इस पर जीवनदायिनी जो पूर्व काल में जो नदी थी, जो अमृत के समान यहाँ पे धारा बहती थी, उस धारा को निरंतर किस प्रकार से यहाँ पे पूरा प्रवाहित की जाए, इस पर बात हुई है। कि यहाँ पे सबसे बड़ी एक ही मुद्दा निकली है कि यहाँ पे जो नदी में जो बुरी तरह से यहाँ पे जो गंदगी जमा हुआ है, यहाँ पे 4 से 5 फीट तक यहाँ पे बंजर बना हुआ है, जिसके नाम से पानी का निकासी हो नहीं पा रहा है। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो एनीकट है, वहाँ से लेकर के इस ओर की जो एनीकट है, जो लक्ष्मण झूला के आगे तक है, वहाँ तक की नदी को पूरी तरह सफाई की जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस सफाई के लिए न ही एनजीटी परमिशन देगी और न ही प्रशासन पर यह इतना बड़ा लोड दिया जा सकता है। इसके लिए एक ही विकल्प निकला है और सर्वसम्मति से ही विकल्प निकला है कि इस नदी की जो यहाँ पे जो मलबा है, यहाँ पे जो रेत है, इनको यहाँ पे निकासी की जाए। इसके लिए टेंडर निकाला जाए और इस रेत को निकासी की जाए और रेत की निकासी के साथ साथ सफाई की जाए, ताकि इस पर किसी भी किस्म का कोई ऐसी लोड सरकार को ना पड़े, ना ही यहाँ पे एनजीटी को पड़े। और बहुत ही जल्द शीघ्र यहाँ पे तीनों जिलाओं की एक समिति बना करके, जनप्रतिनिधियों की समिति बना करके, अधिकारियों की समिति बना करके इसके लिए टेंडर भी निकालने की बात कही गई है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या वास्तव में यहाँ के लोग उस चीज़ को कबूल करते हैं, क्या रोहित साहू की मंशा
पूरी तरह से सार्थक हो सकता है। वैसे पहल वास्तव में कहा जाए तो बहुत ही निर्णायक पहल है और बहुत ही लाभकारी पहल है, जो लगातार नदी जो दूषित हो चुकी है उसको पूरी तरह से यहाँ पे सफाई करने की पूरी तैयारी। बहुत ही शानदार पहल था और आपकी सारी बातों को हमने समझा है। क्या वास्तव में इसको अस्तित्व मानने में कितना समय लग जाएगा और क्या प्लानिंग की है? बहुत जल्द आप सबका सुझाव आया है, आप सबके सहयोग से तीनों जिला के हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, सभी ताकतवर लोग उपस्थित, सभी चिंता करने वाले लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारी मीडिया का होता है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस समिति के एक समिति गठित करके इस योजना को हम धरातल में लाने वाला है। बहुत जल्द निर्णय लेंगे और जिस दिन धरातल में आएगा उस दिन पुनः आप सबको आमंत्रित करेंगे। नदी को बीचों बीच जो गंदगी फैला हुआ है, जो हम सब के लिए बड़ा चिंता का विषय है, उसको शुभारंभ करने के लिए हम सब बहुत जल्द आप लोग को और आमंत्रित करने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शानदार पहल रहा, आपका समर्थन किस प्रकार से रहेगा? बिल्कुल, हमारे अभनपुर विधानसभा की ओर से भी हमारा पूरा समर्थन है और चूँकि नया पारा और राजिम ये हमारे त्रिवेणी संगम है और इनका सफाई होना चाहिए। लोगों की जन आकांक्षा है कि नदी सफाई हो। हम लोग अपनी धार्मिक आस्था के लिए यहाँ नदी में आते हैं और इससे सफाई होने से हमारे हिंदू सनातनी हैं और उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा और हम चाहते हैं कि यहाँ का जो जन समर्थन है सभी लोगों की भावना का कद्र हो और सभी मिलकर सफाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा देख किस प्रकार से यहाँ पे समर्थन की बात कही जा रही है। वास्तव में जीवनदायिनी नदी जो है पूरी तरह से जीवनदायिनी होने की स्थिति में बनी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जलधारा केवल जलधारा नहीं रहेगी, यहाँ पे अमृत की धारा के समान यहाँ पे नदी की सफाई करने की बात, यहाँ पे दोनों विधायकों से हमारी बात हुई है, यहाँ के लोगों से बात हुई है और कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है। वास्तव में कहा जाए तो जीवनदायिनी नदी का महत्व तभी होता है जब वहाँ की जीवन की प्रवाह के लिए स्वच्छ जल हो। क्या कहना चाहिए? यंग हैं, युवा हैं, आपके विचारों से काफ़ी लोग सहमत है। किस प्रकार से प्रदूषित वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है? नदी को अगर साफ करना है तो नदी को साफ करने से पहले हमको अपने अंदर के भाव को साफ करना पड़ेगा। जब अंदर का भाव साफ होगा, जब हम नदी को अपनी माता मानेंगे तो माता के ऊपर हम अपना गंदा वस्त्र नहीं डालेंगे, माता के ऊपर कोई जाके शौच नहीं करेगा, माता के ऊपर कोई प्लास्टिक नहीं फेंकेगा। तो उस भाव को जिंदा करने की आवश्यकता है। एक युवा वर्ग से आते ज़रूर हूँ, लेकिन भाव, हम आज युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, इसी नदी में बह करके चले जाएंगे, लेकिन नदी वहीं रहेगी। आने वाली पीढ़ी के अंदर भी वो भाव होना चाहिए और जब ये जवाबदारी हमारी ही है। हम देखते हैं राजिम में शाम को लोग जा करके नदी के तट पे बैठ करके अपना शराब का सेवन करते हैं, उसी शीशी को उस नदी में फेंकते हैं, वहाँ अपना प्लास्टिक डिस्पोजल सब वहाँ फेंकते हैं। मेला में लोग आते हैं, लोग भी गंदगी करते हैं, लेकिन जागरूकता हमको अंदर से लानी पड़ेगी। और निश्चित रूप से बहुत सी टेक्निकल बातें भी हैं, जैसे एनीकेट बना है, एनीकेट बनता है तो पानी आता है, एक प्रोसेस होता है जिसको अंग्रेजी में सेडिमेंटेशन कहते हैं, जिसमें जो मिट्टी होती है, मलमा होता है, वो नीचे जम जाता है, तो उसको भी हर साल साफ करने की आवश्यकता है। एनीकेट बना है, लेकिन यहाँ एनीकेट का रख रखाव नहीं है। जो वहाँ का गेट है उसका चाबी कोई भी खोल लेता है, अवैध रूप से रेत भी निकाला जाता है। अच्छे कार्य के लिए किसी की असहमति नहीं है, पर असहमति वहाँ आएगी जब अच्छा कार्य हो रहा है और अच्छे कार्य के पर्दे के पीछे कुछ गलत काम हो, तो उस पर भी हम नज़र रखेंगे और नज़र रखेंगे। निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ आएगा तो वो भी उजागर होगा। राजिम में स्थित त्रिवेणी संगम बहुत प्रदूषित हो गया है और पूरा मतलब एक प्रकार से सोचा जाए मेरे सामान्य भाषा में तो नदी की हत्या हो गई है। बैठक में पूरे दलगत राजनीति से दूर सर्वदलीय बैठक बुला करके आनंद फानंद में बैठक आज के डेट में हुआ और उस बैठक में उनका सिर्फ उद्देश्य था कि नदी की सफाई कैसे हो। तो नदी की सफाई के लिए जन आंदोलन की आवश्यकता है, जनता की सहयोग की आवश्यकता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज पूरे तीनों जिला के धमतरी, रायपुर और गरियाबंद जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को बुला करके एक महती बैठक हुआ और उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नदी की सफाई हर स्थिति में होनी चाहिए। पहले की स्थिति में था कि वास्तव में चारों तरफ शुद्धता का वातावरण था। बहुत सारे वक्ताओं ने अभी बताया कि प्रदूषण के कई कारण हैं। ठीक है, समय अनुसार प्रदूषण होते गए, जिनके कारण वास्तव में हमारे महानदी मैया है जिसमें प्रदूषण फैला है, लेकिन ये हम उनके पुत्र हैं तो हमारी सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए चिंता कर रहे हैं। आज माननीय विधायक रोहित साहू जी के नेतृत्व में आज पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु और गणमान्य नागरिक गण हैं जो इस विषय में अपना बहुमूल्य राय रखे हैं। तो वास्तव में ये सरकार के नहीं भी, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमारी गंगा मैया है, तो हम इनकी सफाई के लिए रात दिन मेहनत करेंगे। तो निश्चित है हम इनको जो पहले शुद्धता था
या हम ऐसा नहीं कहेंगे पहले शुद्ध था या अब नहीं है, ऐसा नहीं। हम सब की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। हम यहाँ नगर के पूरे परिवार सहित हम यहाँ उपस्थित हुए, दोनों विधायक जी को और यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष महेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। वास्तव में आज का दिन ऐतिहासिक रहा कि किसी ने कम से कम विचार तो किया। जन नायक होने के साथ साथ अगर यहाँ पे गरिमा भाई, अगर मान लो यहाँ प्रकृति पर विचार किया जाए तो सबसे बड़ी बात है। और यहाँ की मूल बात होती है त्रिवेणी संगम, और त्रिवेणी संगम के बचाव के लिए आज जो पहल किया गया है वो बिल्कुल सराहनीय है कि यहाँ पे अतिशीघ्र यहाँ की पूरी तरह से सफाई होगी और शासन प्रशासन से किसी भी किस्म का कोई फंड की मांग नहीं की जाएगी। स्वस्फूर्त यहाँ पे उनकी सेवा में लगाई जाएगी। यहाँ पे हमारे बीच वरिष्ठ हमारे पत्रकार आदरणीय श्याम किशोर शर्मा जी हैं, उनका भी किस प्रकार से यहाँ पे समर्थन है। अभी जो बात हुई है, नदी जो है पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है और काफ़ी मतलब कहा जाए तो चिंतनीय स्थिति है, और आप और हम बचपन से देखते आ रहे हैं। वास्तव में जो आज जो बातें हुई है उसमें आपका क्या कहना है? ये हालात सुधरना चाहिए। राजिम विधायक माननीय रोहित साहू जी ने आज जो बैठक किया है, आज जो पहल किया है उन्होंने, उसके लिए तो मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। और उन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है वह निश्चित रूप से सफल होगा। आज हम देखते हैं कि महानदी में गाद, कीचड़ और मलमा और दुनिया भर का सब पड़ा हुआ है और इसे सफाई आवश्यक है, और यह सफाई जो है जन सहयोग से ही संभव है। तीनों ज़िले रायपुर, धमतरी और गरियाबंद ज़िले के जितने भी स्थानीय निकाय है, ग्राम पंचायत है, विभिन्न संगठन हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, इन सबको और हम स्वयं सारे लोग जुटेंगे, निश्चित रूप से महानदी मैया की एक दिन जो है यहाँ पर सफाई पूरी हो जाएगी। और जिस हिसाब से हम लोग आज 25 साल पहले यहाँ पर चमकीले रेत और स्वच्छ निर्मल धारा में नहाते थे, देखते थे, वो फिर से हमको दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे समाज के जो चौथे स्तंभ है वो भी चाहते हैं कि महानदी की सफाई हो, और आज जो अभियान जो छिड़ा हुआ है जिसकी नेतृत्व रोहित साहू जी ने किया है, यहाँ के विधायक ने, उस पर चौथा स्तंभ भी उसमें समर्थन अपने आप की ओर से दे रहे हैं, यही निर्णय निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।